Hello students, my name is Dr. Ritu Sharma and again I'm here to give you some information, some knowledge about emotional development at the stage of infancy and childhood. What are emotions? Emotions यानी कि संवेग। ये कहते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं जीवन के लिए, तो बहुत सारी चीज़ें लोग बताते हैं कि हवा, पानी बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उसके साथ एक और बहुत जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है इमोशंस, संवेग। संवेग के बिना कोई भी मनुष्य, ह्यूमन बीइंग इज़ ऑफ नो यूज़। जो एक ऐसा फीचर है जो हमें एनिमल से ह्यूमन बीइंग्स को अलग करता है, वो है इमोशंस यानी संवेग। इसका डेवलपमेंट कैसे होता है और ये कैसे आता है? क्या ये जन्मजात होता है, फ्रॉम द बर्थ होता है, और ये क्या ये इनेट होता है, और क्या ये हम अपने इन्वायरमेंट से, वातावरण से सीखते हैं? और इसका डेवलपमेंट कैसे होता है? कितने तरह के इमोशंस होते हैं और वो हमें कौन से इमोशंस ऐसे होते हैं जो हमारे लिए अच्छे होते हैं, कौन से इमोशंस ऐसे होते हैं जो हमारे लिए अच्छे नहीं होते हैं, ये सब आज हम जानेंगे। Now the word emotion is derived of the Latin word emovere, which means to stir up or agitate or excite। यानी जो कोई भी जो परिस्थिति हमें उत्तेजित करती है, उत्साहित करती है, वो इमोशंस होते हैं। इसका मतलब, जो इस इमोशन वर्ड का मतलब है वो यही है कि उसका जो हमें उत्साहित करना, हमें किसी चीज़ के लिए उत्सुकता हमारे अंदर पैदा करना, यही इमोशंस या संवेग होता है। The mental thinking or feeling of a person at a particular instant of time, knowingly or unknowingly, is called emotions. Emotions are complex, psychological or biological responses consisting of subjective feelings, physiological reactions, and expressive behavior to internal and external stimuli. मीन्स कोई भी चीज़ जो हम बिना जाने बुझे करते हैं, हमने कुछ सोचा नहीं और बस अपना रिएक्शन दे दिया, हमारा रिस्पॉन्स था किसी तरीके से, तो दैट इज़ इमोशंस। अगर हमने कोई ऐसी चीज़ देखी जो बहुत प्लेजेंट नहीं है, तो जो देखकर हमारा जो एक रिएक्शन हुआ, दैट इज़ इमोशंस। और जब वो हमने ये जाना नहीं कि हम ऐसा करना चाहते थे, लेकिन इट हैपन, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन था हमारा, स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स था किसी चीज़ को देखकर, दैट इज़ इमोशंस। और इसमें हमारी साइकोलॉजिकल फीलिंग, बायोलॉजिकल फीलिंग सब कुछ इन्वॉल्व होती है जब हम कोई चीज़ का रिएक्शन देते हैं। बहुत ही छोटी सी बात है, जैसे हमने कोई मूवी देखी और हमने देखा कि एक मदर अपने डॉटर के लिए रो रही है, या उसकी विदाई का कोई सीन है, तो ऑटोमेटिकली वो वहाँ जो रोने का सीन है उससे हम भी इतने चार्ज्ड हो जाते हैं कि हम भी वी ऑल्सो स्टार्ट क्राइंग। या कोई हम देखते हैं कि कोई डॉटर और कोई फादर बहुत दिनों बाद मिले हैं, और वो छोटे से बच्ची जब अपने फादर से अलग हो गई थी, और जब वो बड़ी हुई और तब वो व्हेन शी मेट हर फादर, वो जो इमोशंस था वो एकदम से फीलिंग ऑफ डिलाइट एंड फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, हमें हम उतने चार्ज हो जाते हैं जो हम चीज़ देखते हैं, जो हम पिक्चर देखते हैं। तो इसका मतलब जो हमारे इन्वायरमेंट में हो रहा है, वी गेट अफेक्टेड बाय द इन्वायरमेंट एंड शो आर रिएक्शन। हमने फील किया, हमारे बिहेवियर चेंज हुआ, हमने फील किया और हमने एक अपना रिएक्शन दिया। वो हमारा सोचा समझा रिएक्शन नहीं था, क्योंकि मूवी चल रही है, मूवी में क्या होने वाला है हमें नहीं पता। इट हैपन्स एंड इट चार्ज्ड आवर इमोशंस ऑल्सो। हमारी फीलिंग को भी उसने एकदम इन्फ्लुएंस किया और हमने उसी तरह से अपना रिएक्शन दिया। दैट इज कॉल्ड इमोशंस। Now, according to Kimball Young, a well-known psychologist, emotion is the all-round state of the organism marked by increased bodily activity and strong feeling directed to some subjects. Means
जो हमारे इमोशंस हैं वो हमारे ऑल राउंड स्टेट है, जो भी हमारी संपूर्ण जो एक स्थिति है उसको उसमें एक तरीके का चेंज होना, उसमें हमारी जो शारीरिक गतिविधियां हैं उसमें किसी तरह का चेंज होना, और हमारी स्ट्रॉन्ग फीलिंग को जो दर्शाता है वो एक इमोशंस होते हैं। जो कि किसी चीज़ को हमने देखा, उस चीज़ को देखकर हमारे अंदर एक ऑल राउंड चेंज हुआ, जो कि हमारी बॉडीली चेंज, हमारी जो शारीरिक स्थिति में भी चेंज हुआ, और हमारे जो फीलिंग है जो हमने महसूस किया वो भी उसमें एक चेंज आया। दैट इज़ इमोशंस अकॉर्डिंग टू किम्बल यंग। एक एग्जाम्पल मैं इसके लिए आपको कोट करना चाहती हूँ कि जैसे आप कहीं जा रहे हैं और कहीं पे कोई बहुत बड़ा सा कीड़ा आपके ऊपर गिर जाता है, आप एकदम से डर जाते हैं। तो वो एक डर का इमोशन, भय का इमोशंस था। और फिर जब आप बहुत देर तक उससे बिल्कुल, और जब आपने देखा वो कीड़ा है तो आप थोड़ा सा बहुत अच्छा नहीं महसूस किया, आपको डिस्गस्ट सी फीलिंग आई कि कोई गंदा से कीड़ा आपके ऊपर गिर गया है। तो दो तरह की फीलिंग आपको एक ही मोमेंट में मिल गई। आपकी एकदम से दिल की धड़कन बढ़ गई कि अरे ये क्या हो गया, तो भय था वो। और डिस्गस्ट की फीलिंग है, ओ व्हाट अ क्रीपी क्रिएचर ऑन माय बॉडी। तो वो दोनों तरह की जो एक फीलिंग आपको आई, दैट इज a stirred up, charged up emotion, and it has changed the whole all round state of the organism. Next psychologist Crow ने कहा है, an emotion is an affective experience that accompanies generalized inner adjustment and mental and physiological stirred up states in the individual, and that shows itself in his overt behavior. मैं इसको हिंदी में आपको पूरा लिटरल बताना चाहूँगी। As Kimball Young said, इमोशंस जो है वो हमारी पूरी ऑल राउंड स्टेट को, हमारी पूरी स्थिति को, संपूर्ण स्थिति को वो चेंज करता है। उसमें एक मार्क्ड डिफरेंस दिखाई पड़ता है, जो कि हमारी बॉडी एक्टिविटी जैसे बढ़ रही है, जो हमारी शारीरिक गतिविधियां बढ़ रही हैं जिस तरीके से, और हमारी जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग है वो उसी हिसाब से ही आगे बढ़ रही है। उसी हिसाब से जिस तरीके से हमारी इमोशंस में बदलाव आ रहा है, जो हमारे शारीरिक गतिविधियों में बदलाव आ रहा है, उसी तरह से हमारी जो फीलिंग्स है, हमारी जो भावनाएं हैं, उसमें भी उस तरह से बदलाव आता है। एंड क्रो ने जो कहा वो मैं आपको पूरा अच्छी तरीके से हिंदी में बताना चाहती हूँ। उसका लिटरल मीनिंग क्या है कि एक संवेग इस प्रकार से एक भावात्मक अनुभव है जो व्यक्ति के सामान्यीकृत आंतरिक समायोजन और मानसिक तथा शारीरिक रूप से उत्तेजित दशाओं के साथ साथ होता है और उसके बाहरी व्यवहार में दिखाई देता है। इस प्रकार की से परिभाषित किए जाने पर एक संवेग एक आंतरिक गत्यात्मक समायोजन होता है जो व्यक्ति की संतुष्टि, सुरक्षा और कल्याण के लिए संक्रियशील होता है। यानी जो हमारे इनर थॉट्स हैं, हमारा जो इनर एडजस्टमेंट है, वो हमारे मेंटल और फिजियोलॉजिकल स्टेट को जो है गत्यात्मक करता है। हमारी जो मानसिक और जो हमारी शारीरिक स्थिति है उसको गत्यात्मक करता है। हमारा अंतर का जो एक एडजस्टमेंट है, समायोजन है, और वही चीज़ हमारे व्यवहार में, बाहरी व्यवहार में वो सब चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। तो जैसा भी हम सोचते हैं, जैसा भी हम अपने अंदर महसूस करते हैं, वही चीज़ें जो है हम बाहरी व्यवहार में प्रकट करते हैं, और वो उसका विस्तार हमारे मानसिक स्थिति पर और हमारी शारीरिक स्थिति पर दिखाई पड़ता है। अब ये इमोशनल डेवलपमेंट क्या है, हाउ इट हैपन्स, जो एक सांवेगिक विकास है वो क्या होता है। इट इज़ अ प्रोसेस दैट अ चाइल्ड डेवलप्स फ्रॉम डिपेंडेंस to a fully functioning adult and applies to most life forms. Emotional development refers to the ability to recognize, express and manage feelings at different stages of life and to have empathy for the feeling of others. So एक तरीके की जो है वो
डिपेंडेंसी से वो आगे बढ़ता है, एक जो उसका जो एक सोचने का ढंग है वो उससे वो बाहर निकल पाता है, वो एक बाहर के रूप जो उसको प्रभावित कर रहा होता है, बाहर का वातावरण जो उसको प्रभावित कर रहा होता है, उसमें वो समायोजित हो पाता है, उसमें एडजस्ट हो पाता है। और वो एक इमोशनल डेवलपमेंट ऑल्सो रिफर्स टू द एबिलिटी टू रिकग्नाइज, मतलब वो जो चीज़ें हम महसूस कर रहे हैं उसको एक्सप्रेस भी कर पाएँ, और वो एक्सप्रेस जो हम फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहे हैं वो डिफरेंट स्टेजेस में किस तरीके से, किस प्रकार से एक्सप्रेस करेंगे। अगर बेबी छोटा है, ये हम आगे आपको और बताएंगे आगे की स्लाइड्स में, आपको थोड़ा सा इसमें बता रही हूँ कि जैसे जो बेबी छोटा होता है, जो इन्फेंसी एज में है, वो जो एक इमोशन को एक्सप्रेस करता है, वो जब दूसरी स्टेज में पहुँचता है, जब चाइल्डहुड स्टेज में पहुँचता है, तो वही इमोशंस को बिल्कुल डिफरेंट तरीके से वो एक्सप्रेस करता है, एकदम अलग तरीका होता है उसका एक्सप्रेस करने का। सो द स्टेजेस, द डिफरेंट stages shows different emotions expressed by the child and infants। जो भी कुछ इमोशंस हैं वो डिफरेंट स्टेजेस में डिफरेंट होते हैं इन्फेंसी में और चाइल्डहुड में। Now, common emotional pattern in childhood, there are some common emotions, that is fear, anger, jealous, grief, curiosity, joy, pleasure and delight. So, first I will discuss fear. ये भय की जो एक परिभाषा है वो क्या है? किसी चीज़ से हमें किसी तरीके के का एक डर उत्पन्न हो जाना। तो ये जो भय की जो एक फीलिंग है, जो एक भय का इमोशन है, वो अगर हम इन्फेंसी में देखें तो उस छोटे से बच्चे को भय नहीं पता है। जो 0 से 2 साल की वर्ष का है या 0 से 6 महीने के माह का है, उसको डर नहीं पता, उसको भय नहीं पता है। बस वो तो एक टच जो है वो महसूस करता है, वो एक उसको जो एक स्पर्श का अनुभव करता है, वो केवल जो उसके माँ का उसको बार बार मिल रहा होता है वो उस स्पर्श को अनुभव करता है। और अगर वो स्पर्श उसको नहीं मिल पाता है कभी, तो उसको भय का अनुभव होता है। तो उसको ये इमोशंस नहीं पता है कि वो क्या कर रहा है। बस अगर उसके पास उसकी माँ नहीं होती है तो उसको इनसिक्योरिटी की फीलिंग होती है, इसलिए वो एक तरीके का जो भी इमोशन है वो व्यक्त करता है। और एंगर, गुस्सा होना, अब जैसे अगर बालक 3 महीने का है या 6 महीने का है, तो अगर उसको नहलाया जा रहा है, बात कराया जा रहा है, तो उसको पानी उसके ऊपर डाला गया, वो उस टेम्परेचर के लिए रेडी नहीं था, वो वाटर के टेम्परेचर के लिए रेडी नहीं था, तो वो एकदम से भयभीत हो जाता है और एंगर शो करने के लिए रोने या चिल्लाने लगता है। तो ये भय और क्रोध की स्थिति एक ही तरह से पैदा होती है एक इन्फेंट्स में, जिसको ये बात नहीं पता कि उसको कैसे व्यक्त करना है। उसको एक ही तरीका पता है अपना कुछ भी व्यक्त करने का, दैट इज क्राइंग। उसको वो रोने से ही इस बात को बताता है केवल कि उसको कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, अनप्लेजेंट है। चाहे वो गर्मी का एहसास हो, चाहे वो ठंडे का एहसास हो, या उसके मुंह साफ करना है और उसकी आँख साफ करना है, तो उसको वो अनप्लेजेंट लगता है। दैट इज़ वाई ही मेक्स साउंड ऑफ क्राइंग और सम अदर येलिंग और शाउटिंग साउंड। सो वही स्टेज जब चाइल्डहुड में आती है तो वही फियर और एंगर का एक डिफरेंट हम बिहेवियर पैटर्न देखते हैं कि अगर उसने वो चाइल्डहुड वाली स्टेज है, 2 to 5 ईयर वाली स्टेज है, तो वो उसका बिल्कुल डिफरेंट एटीट्यूड है कि उसको फियर है कि उसकी मम्मी उसको छोड़ के चली जा रही हैं, या जब उसको स्कूल में भेजा जा रहा है तो मदर विल नॉट बी देयर एंड strangers will be there, teacher will be there and sub staff is there and other school staff is there, so he don't find himself in a very comfortable situation. That is why this make him fearful. जो उसको जो इन्फेंसी में जो चीज़ें उसको फेयरफुल लगती थी, वो अब चाइल्डहुड में उसका डिफरेंट पैटर्न हो गया है, क्योंकि उसको वही चीज़ है क्योंकि वो स्ट्रेंजर्स के बीच में है, इसलिए वो फेयरफुल हो गया है। और अगर लाइट ऑफ कर दी गई है, डार्कनेस है, तो उसको वहाँ जाने में फेयरफुल होने लगा है।
उसके टॉय को अगर तोड़ दिया गया है तो उसको उस बात में गुस्सा आने लगा है, फेयरफुल होने लगा है, एंग्री होने लगा है, क्रोध दिखाने लगा है। तो अब तक वो सारे जो डेवलपमेंट हैं वो उसमें हो गए हैं, फियर और एंगर वो अलग तरीके से व्यक्त करने लगा है। जेलिस, अगर उसके पेरेंट्स किसी और बेबी को प्यार कर रहे हैं, उसके सिबलिंग को अगर थोड़ा सा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं तो वो जेलिस फील करता है और वो उसको वो उससे उस टाइम थोड़ा सा चिड़चिड़ा थोड़ा दिखने लगता है, थोड़ा इरिटेट हो जाता है उन बात से। ग्रीफ, जैसे कि उसको दुख पहुंच रहा है, अगर उसका कोई टॉय टूट गया है या उसका कोई पेट एनिमल कहीं गुम हो गया है, कहीं मिस हो गया है या कोई चीज़ उसकी मिस हो गई है तो उसके लिए उसको सैडनेस होती है। या क्लास में किसी तरह का कोई किसी टीचर ने उसको डांट दिया है तेज़ी से तो उसको दुख पहुंचता है। और क्यूरोसिटी, वो बहुत ये तो हर बच्चे में ऐसा होता है कि अगर इन्फेंट है और अगर इन्फेंसी स्टेज है तो हर चीज़ में क्यूरोसिटी उसको दिखती है। द वर्ल्ड इज़ न्यू फॉर हिम, सो ही फाइंड हिमसेल्फ क्यूरियस टू नो अबाउट टेलीविजन, रिमोट, फ़ोन और एंड फ्रूट्स, डिफरेंट फ्रूट्स, जो भी चीज़ उसके सामने है वो सब चीज़ नहीं है तो वो बहुत क्यूरियस होता है जानने में, हर चीज़ को मुंह में डालना की कोशिश करता है कि उसको, क्योंकि खाना ही आता है और कुछ नहीं आता है इसलिए। एंड जब वो थोड़ा चाइल्डहुड की स्टेज, थोड़ा आगे की स्टेज में बढ़ता है तो वो क्यूरियस और चीज़ों के लिए होता है कि जैसे कैसे बाइसाइकिल या ट्राइसाइकिल चलाई जाए और कैसे पजल को फॉर्म करके एक स्ट्रक्चर बनाया जाए, कैसे ब्लॉक्स को ज्वाइन किया जाए। सो वो उसका जैसे जैसे उसका एज में डेवलपमेंट हो रहा होता है वैसे ही उसके इमोशंस में भी डेवलपमेंट हो रहा होता है। जॉय, प्लेजर एंड डिलाइट वो उसी तरह से महसूस कर रहा होता है कि छोटे बच्चा को जब गुदगुदी करो तो गिगल करो तो वो थोड़ा हंसने लगता है, खुश हो जाता है, बट ही डोंट नो व्हाई ही इज़ लाफिंग, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड हिज जॉयफुलनेस और हैप्पीनेस। क्योंकि अगर वो 3 मंथ या 6 मंथ्स का है तो वो खाली इसी में प्लेजर है कि उसको झूले में झुलाया जा रहा है, स्विंग में उसको अगर लिटा के झुलाया जा रहा है, या कोई टॉय उसके सामने कोई जो एक अच्छा साउंड करता हो, कोई डॉगी हो या कोई जोकर हो जिसमें जो चाबी वाले खिलौने होते हैं, उस तरह से अगर उसको दिखाया जाए तो वो अच्छा खुश होता है देखने से। एंड दिस इन द सेम वे जो थोड़ा बड़ा बच्चा है और वो इफ़ द चाइल्ड रीचेस द एज ऑफ 5 तो उसका एक डिलाइट और जॉय का प्लेजर उसका बिल्कुल डिफरेंट होता है। वो चीज़ों को पाने में प्लेजर महसूस करता है, कुछ उसको गिफ्ट मिलता है तो वो प्लेजर महसूस करता है, या उसको उसकी कोई फेवरेट डिश कुक होती है या उसका कुछ उसको नया ड्रेस पहनाया जाता है तो उसको बेटर फील होता है, वो डिलाइटेड महसूस करता है। सो दीज आर द डिफरेंट इमोशंस, बट द फीलिंग इज़ ऑल्सो डिफरेंट एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ एंड मंथ्स। जो इन्फेंट की फीलिंग है इन्हीं इमोशंस के लिए वो डिफरेंट है, और जो चाइल्डहुड में फीलिंग है इन्हीं इमोशंस के लिए वो भी बिल्कुल डिफरेंट है। Then kinds of emotions, there are 2 types of emotions, positive emotions and negative emotions. These are the pleasant emotions which are helpful and essential to the normal development of individual, are termed as positive emotions like love, amusement, curiosity, joy, etc. So and negative emotions, these are those emotions which are harmful to the individual development, are termed as negative emotions like fear, anger, guilt, सैडनेस। ये सारी चीज़ें जो हैं वो नेगेटिव इमोशंस बोली जाती हैं। तो जो सकारात्मक संवेग हैं जैसे स्नेह है, आमोद है और उत्सुकता है, खुशी है, ये सारे जो हैं वो पॉजिटिव इमोशंस हैं। और जो नेगेटिव इमोशंस हैं वो जो नकारात्मक संवेग हैं जैसे कि भय, क्रोध और आत्मग्लानि, ये ही सारे सकारात्मक संवेग होते हैं जिसका बहुत ही कुप्रभाव जो है वो व्यक्ति पर पड़ता है, उसके विकास पर पड़ता है। तो ये हमें तुरंत महसूस हो जाता है कि कौन से जो है वो सकारात्मक संवेग हैं, पॉजिटिव इमोशंस हैं जो बच्चे में डेवलप हो रहे हैं,
चाइल्ड में डेवलप हो रहे हैं और कौन से नेगेटिव इमोशंस है जो चाइल्ड में डेवलप होते हैं, हमें उनको उसी तरह से मोटिवेट करना है। अगर उसमें बहुत ज़्यादा नकारात्मक इमोशंस हैं, फियर है, बार बार वो डरता है हर चीज़ को करने से, कहीं छोटी सी जगह पे जंप करने से जो उसकी मैम करवा रही हैं स्कूल में, या कहीं भी कोई एनिमल देख लिया तो वो बाहर ही नहीं निकलता है घर से, अगर डॉग देख लिया तो घर से बाहर ही नहीं निकलता है कि वो कहीं मुझे हर्ट ना कर दे। और एंगर है, क्रोध है, कि छोटी छोटी बात पर क्रोधित हो जाना, कि अगर उसका कोई टॉय ज़मीन में गिर जाए और टूट जाए तो उसी बात से इतना क्रोध आ जाना, रोने लगना, चिल्लाने लगना। और गिल्ट, आत्मग्लानि, अगर उसको किसी ने डांटा है किसी काम के लिए कि अगर ऐसा नहीं करना चाहिए, ये तुमने क्यों ऐसे पेपर पे स्क्रिबल कर दिया, ये इम्पॉर्टेंट पेपर था, तुम्हें अपनी कॉपी में ही लिखना चाहिए, कुछ भी छोटा सा भी एक एग्जाम्पल पे अगर वो बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर रहा है तो इसका मतलब उसको एक प्रॉपर उसको गाइडेंस की ज़रूरत है, विद द हेल्प ऑफ मॉरल स्टोरीज, विद द हेल्प ऑफ काउंसलिंग उसको समझाना चाहिए नहीं कोई बात नहीं, अगर हो गया है तो इसमें इतना गुस्सा होने की बात नहीं है या इसमें डरने की कोई बात नहीं, देखो ये भी तो कर रहा है या मैं भी तो कर रहा हूँ, इस तरह के एग्जाम्पल कोट करना चाहिए। और गिल्ट में कि अगर हो गया है और टीचर ने डांटा है तो कोई, अगर हमें सही बात के लिए डांट पड़ी है तो इट इज़ अ पॉजिटिव साइन, हमें कुछ सिखाने के लिए कुछ कहा जा रहा है, इसके लिए इतना नाराज़ होना या इतना दुखी होना या इसमें इतना गिल्ट महसूस करना अच्छी बात नहीं है, हमें इतना गिल्ट महसूस करने की ज़रूरत नहीं है। सो पॉजिटिव इमोशंस को इन्हांस करना बहुत ज़रूरी होता है और नेगेटिव इमोशंस को पैसिफाई या उनको सबसाइड करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पेरेंट्स। और चाइल्डहुड इज़ अ एज ऑफ very fragile age in which this type of guidance is very important from the parents and teachers. तो इमोशंस अगर हमें प्रॉपर डेवलप करने हैं बच्चों में तो हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं वो नेगेटिविटी की तरफ ज़्यादा तो नहीं जा रहे हैं। How emotions develop? According to Spitz in 1949, a very renowned psychologist, emotions are present ready-made from birth. Not present ready-made from birth, like any other sector of the human personality, they have to develop. So जैसे कि स्पिट्ज ने कहा है कि इमोशंस जो हैं वो innate नहीं होते हैं, they are not from the time of birth, they develop as the personality develops in the environment. तो उन्होंने दो उसके कारण बताए हैं, द इमोशनल डेवलपमेंट के जो दो कारण हैं वो मैच्योरेशन है एंड लर्निंग है, यानी कि परिपक्वता है और अधिगम है। परिपक्वता जैसा कि अभी मैंने आपको बताया है कि जब वो 3 months to 6 months का इन्फेंट स्टेज में था तो उसका इमोशन दूसरा था, लेकिन जैसे जैसे उसमें परिपक्वता आई, जैसे जैसे उसमें मेच्योरिटी आई, ही रीचेस द एज ऑफ 3 years और 4 years और 5 years, उसका इमोशनल डेवलपमेंट बिल्कुल दूसरी तरह को, बात बात में वो रोता नहीं है, स्कूल से जब घर से जब स्कूल जाता है तो भी वो रोता नहीं है। इसका मतलब वो उतना मैच्योर हो गया है, वो एडजस्ट हो गया है अपने एनवायरनमेंट में कि उसको इतना टाइम के लिए स्कूल में रहना है, एंड स्कूल इज़ अ बेटर प्लेस वेयर ही लर्न्स एंड वेयर ही फाइंड हिज फ्रेंड, वेयर ही डू मेनी एक्टिविटी विच ही डू नॉट डू एट होम। सो उसका वो मैच्योरिटी लेवल भी डेवलप कर गया है और उसका इमोशनल डेवलपमेंट भी उसी तरीके से बेटर हो गया है। लर्निंग जब जैसे जैसे उसने सीख लिया है कि एडजस्टमेंट, उसका इमोशनल डेवलपमेंट बेटर हो गया है। तो ये दोनों चीज़ें, मैच्योरेशन एंड लर्निंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इमोशनल डेवलपमेंट। और ये जिस तरीके से एज बढ़ती है विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद एक्सपीरियंस, ये मैच्योरेशन और लर्निंग हमारे इमोशनल डेवलपमेंट को और बेटर करता है, एक स्ट्रॉन्ग पर्सन में ट्रांसफॉर्म होती है पर्सनालिटी। Bridge chart. Bridge is another psychologist and educationist. He proposed a chart, and his full name is K.M. Bridge. In 1931, he proposed a chart. It shows the scheme of emotional development in children. In the chart, she gives an account of approximate age at which the different emotions appear first. So, इन्होंने एक ये चार्ट दिया हुआ है जिसमें इन्होंने बताया है, बहुत अच्छा, इट्स अ वेरी elaborate chart, and शी हैज़ गिवन information
from 3 months to 5 years. So in 3 months, there are not many emotions in a child, but only 3 types, that is distress, excitement and delight. बेबी बहुत छोटा होता है, उसको नहीं पता क्या चीज़ क्या हो रहा है उसके आसपास. उसको एक चीज़ बस पता है कि उसको भूख लगने पर खाना मिलना चाहिए, उसको फीड कराया जाए भूख लगने पर, और उसको ठंड गर्म का एहसास होता है तो वो रोता है. और अगर उसको वो जो टच होता है, वो जो फेमिलियर टच है माँ का, अगर वो पास नहीं है तो वो उसमें अनहैप्पी, अनप्लेजेंट फील करता है. और अगर उसको कहीं कोई पेन है तो ही मेक साउंड ऑफ क्राइंग, या वो रोता है. तो बहुत सारी उसमें इमोशंस नहीं डेवलप हुए होते हैं. उसको केवल इतना ही होता है कि वो अनप्लेजेंट जब फील करता है किसी भी तरीके से, अगर उसको कहीं किसी तरह का पेन हो रहा है, स्टमक एक है या ईयर एक है, इस तरह का कोई पेन है, तो वो ही मेक्स crying sound. Or if the touch of mother is not there, or if he is feeling hungry, then this unhappiness or जो डिस्ट्रेस की फीलिंग है वो महसूस करता है. एक्साइटमेंट, क्योंकि द वर्ल्ड इज़ न्यू फॉर हिम, सब चीज़ नई दिख रही होती है, लाइट है, रोशनी है, और कभी डार्कनेस है, कभी डिम लाइट है, कभी ब्राइट लाइट है, एंड पीपल आर रोमिंग हेयर एंड देयर. He can see something, some abnormal thing on the top of him, above him, that is fan वो चल रहा है, कुछ ऑब्जेक्ट चल रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें नई हैं, वो सब देख रहा है, तो एक डिलाइटमेंट और एक्साइटमेंट है उसके पास. When he reaches 6 months, उसके पास थोड़ी और फीलिंग डेवलप हो चुकी होती है, जब तक फियर, डिस्गस्ट एंड एंगर. यानी कि अगर उसकी माँ उसके पास नहीं है, या कोई स्ट्रेंजर ने उसको गोदी लिया है, हक कर रहा है, तो वो फियरफुल हो जाता है, डर जाता है, बिकॉज ही फील इनसिक्योर इन समवन एल्स आर्म. तो इसलिए वो थोड़ा फियरफुल हो जाता है. और अगर उसको कुछ भी, अगर उसकी चीज़ नहीं दी गई है, उसके पास नहीं है, उसको जो उसका फेवरेट टॉय है, जो अब वो ग्रिप करने लगा है, पकड़ने लगा नहीं है, तो वो उसमें अपना क्रोध दिखाने लगता है. तो क्रोध दिखाने का बस एक ही तरीका है कि वो चिल्लाने लगता है, अभी क्योंकि लैंग्वेज डेवलप नहीं हुई होती है. सो क्राइंग and moving hands and feet is the only way he can show his anger. या अपने हाथ से हटा लेना, अगर उसको कोई एक टॉय दिया गया है जिसको वो देख रहा है, तो उसको अच्छा नहीं लग रहा है, वो फ़ौरन उसको हटा देगा. या कोई टॉय जो अच्छा साउंड कर रहा है, जोकर या कुछ और जो उसको अच्छा लग रहा है, तो वो ताली बजाने लगता है, या अच्छा फील करता है, हैप्पी महसूस करता है. नेक्स्ट इज़ व्हेन ही रीचेस द एज ऑफ 12 months, देन एलेशन एंड अफेक्शन, वो जानने लगता है कि उसके मम्मा पापा कौन है. लैंग्वेज का भी थोड़ा थोड़ा डेवलपमेंट हो जाता है, तो वो नो येस में जवाब देने लगता है. इफ़ यू डोंट लाइक एनीथिंग ही सेज़ नो, इफ़ ही लाइक्स एनीथिंग ही सेज़ येस. और हग करने लगता है, किस करने लगता है, खुश होने लगता है, आने पर खुश होने लगता है, खड़ा हो जाता है, क्योंकि अब वो चलने लगा है, मोटर डेवलपमेंट हो रहा है, तो वो अपनी चीज़ें और तरीके से एक्सप्रेस करने लगता है. व्हेन ही रीचेस द एज ऑफ 18 months, देन अफेक्शन फॉर अडल्ट, अफेक्शन फॉर चिल्ड्रन, क्योंकि अब वो घर के बाहर भी जाने लगता है अपने पेरेंट्स के साथ, मार्केट या अम्यूज़मेंट पार्क में जाता है, तो वो स्विंग्स देखता है वहाँ, अपने जब साइज़ के बच्चे देखता है तो उनको देख के वो खुश होता है और हैप्पी फील करता है. अपने पेरेंट्स को भी वो पहचानता है, अब उनके जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं उनको पहचानता है, उनके साथ वो खुश होता है, उनके साथ खेलता है. तो एक अच्छे जो ये डेवलपमेंट होती चली जा रही है. देखिए पहले 3 months में उसके पास केवल डिस्ट्रेस, एक्साइटमेंट एंड डिलाइट था. फिर नेक्स्ट 3 months जब मोर हुए, 6 months का हुआ तो फियर, डिस्गस्ट एंड एंगर हुआ. जब 12 months का हुआ तो इलेशन एंड अफेक्शन है. एंड व्हेन ही रीचेस 18 months, देन अफेक्शन फॉर अडल्ट, अफेक्शन फॉर चिल्ड्रन. नाउ व्हेन ही रीचेस द एज ऑफ 24, ही इज़ जेलस एंड जॉय. ये दोनों ही चीज़ें उसमें डेवलप हो चुकी होती हैं. जॉय तो वो खुश होता है जब कुछ अच्छा देखता है, या उसको कुछ गिफ्ट मिलता है, या उसकी कोई फेवरेट ड्रेस उसको पहनाई जाती है. और जेलस जब उसके किसी सिबलिंग को उसके पेरेंट्स बहुत प्यार कर रहे होते हैं, 2 साल का हो गया है तो उसके पेरेंट्स अगर किसी को प्यार कर रहे होते हैं, या उसके सिबलिंग को उसका कुछ टॉय दे देते हैं, तो वो जेलस फील करता है. व्हेन ही रीचेस द एज ऑफ 5, there are a number of other emotions develops, that is shame, anxiety, fear, disappointment, envy and hope. बहुत सारे
जो इमोशंस हैं वो डेवलप कर जाते हैं, जिसमें वो गिल्ट महसूस करता है अगर उसने कुछ काम कर दिया है, अगर उसको टीचर ने डांटा है किसी बात के लिए तो वो इंसल्टेड महसूस करता है, शेमफुल महसूस करता है। अगर उसको कुछ बनाने के लिए दिया गया है, क्राफ्ट में कुछ बनाने के लिए दिया गया है या मैम ने कुछ उसको होमवर्क करने के लिए दिया है, अगर उसने वो नहीं कर पाया तो एंग्शियस हो जाता है कि मेरा काम नहीं पूरा हुआ है और मुझे डांटा जाएगा, तो वो फियर उसको आने लगता है। अगर उसने कोशिश करी और वो काम नहीं कर पा रहा होता है तो वो डिसअपॉइंटमेंट उसको मिलता है। अगर वो क्लास में गया एंड अदर चिल्ड्रन हैव डन देयर होमवर्क बट ही हैड नॉट डन द होमवर्क, देन ही फील एनवियस ऑफ दोज चिल्ड्रन, अपने फ्रेंड से वो होता है। और फिर इस तरीके से वो सोचता है कि नेक्स्ट टाइम अगर उसका अच्छी अपब्रिंगिंग है तो वो सोचता है कि नेक्स्ट टाइम आई विल डू माई वर्क एंड श्योरली आई विल बी अप्रिशिएटेड एंड फील बेटर इन माई क्लास। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो धीरे धीरे ग्रेजुअल मैचुरेशन with the development of age, with mental development, this maturation also happens, and it give way to emotional development. According to during infancy, newborn infant have no differentiated emotional response but show only generalized excitement. By this she means that specific reaction, even as responses to strong stimuli, cannot be detected during the first weeks. Only very general and uncontrolled muscle reaction can be observed. This stage is over in a very short time. जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जब बेबी छोटा होता है तो उसके पास कोई भी चीज़ें वो रिस्पॉन्स नहीं कर पाता है अपने इमोशंस को। वो केवल अगर उसको कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लग रही और इफ़ ही इज़ फीलिंग पेन, वो रोता है और अपना इमोशंस केवल रोकर ही व्यक्त कर पाता है अगर वो कुछ अच्छा महसूस नहीं करता है। ये जो ब्रिज का चार्ट हमने अभी पिछले स्लाइड में देखा उसका ये पूरा एक्सप्लेनेशन है। एट 3 months एक्साइटमेंट डेवलप्स इनटू डिस्ट्रेस एंड डिलाइट। इन दिस डिस्ट्रेस डोमिनेट्स मोर। एट 6 months द नेगेटिव इमोशंस टेक्स द लीड एंड डिस्ट्रेस डेवलप्स इनटू फियर, disgust and anger. At 12 months positive emotions enter in the field and delight is differentiated into elation and affection. At 18 months jealous develops from distress and affection differentiates into affection for adults and affection for children. At 24 months delight was further differentiated and joy appears. At 60 months, means when he reaches the age of 5, fear is again differentiated into shame and anxiety. वो गिल्ट हो जाती है, उसको महसूस होने लगती है, इंसल्ट, गिल्ट, शेम, वो सब महसूस करने लगता है अगर उसको थोड़ा सा भी डांटा जाए या अगर किसी तरह से उसके साथ सख्ती की जाए तो। एंगर इज अगेन डिफरेंशिएटेड इनटू डिसअपॉइंटमेंट एंड एनवी। फ्रॉम डिलाइट होप इज अगेन डिफरेंशिएटेड। सो ये ग्रेजुअल इंक्रीज हो रहा है, ग्रेजुअल उसमें बेटरमेंट हो रहा है इमोशंस का इन्फेंसी टू चाइल्डहुड। So now I conclude. Children's emotions are brief and transitory. There is a rapid shift from one emotions to another. An infant expressed through motor response. As the child grows, the way of emotional expression gets modified. This modification goes on till the attainment of maturity and adulthood. सो जैसा कि मैंने अभी डिस्कस किया है कि 3 months से 6 months तक एक अलग तरह का बदलाव आ जाता है बच्चे में। बिल्कुल जो बच्चा अभी कुछ समझ नहीं रहा था वो हर चीज़ को समझने लगा होता है। रोना, मुस्कुराना, खुश होना उसके फेशियल एक्सप्रेशन से दिखने लगता है कि अगर उसको कुछ उसके साथ खेला जा रहा है और उसको कुछ चीज़ें दिखाई जा रही हैं तो वो खुशी व्यक्त करने लगता है अपनी। और अगर उसको कोई कैसा कुछ डरावना सा टॉय दिखाया जाए या कुछ अगली सा कोई चीज़ दिखाया जाए तो वो उससे डिस्ट्रेस फील करता है और उसको हाथ पैर चला के उसको हटाने लगता है क्योंकि वो मोटर डेवलपमेंट उसमें हो चुकी होती है। तो वो उस तरीके से अपना जो फीलिंग है वो एक्सप्रेस करने लगता है कि या तो वो रोता है, चिल्लाता है, या तो वो अपने हाथ से या पैर से उसको धकेलने लगता है, वो खुद भी पीछे हटने लगता है। और बहुत ही रैपिड चेंज होता है इस स्टेज में और चाइल्डहुड की स्टेज में। जब चाइल्डहुड की स्टेज होती है दैट मीन्स व्हेन ही रीचेस द एज ऑफ 2 ही स्टार्टेड शोइंग सम अदर इमोशंस
लाइक वो जो फियर शो कर रहा होता है वो छुप जाता है कहीं पर अगर उसको डर लगता है, या वो अपनी मम्मी के पीछे छुप जाता है और वो काम नहीं करता है, या उसको कोई टॉय अगर नहीं पसंद आ रहा है, और जैसा इन्फेंसी वाले स्टेज में था कि वो खुद दूर उठता था, तो अब वो उस टॉय को उठा के नीचे फेंक देता है कि वो उसको डिस्टर्ब ना करे, या उससे उसको वो जो फीलिंग है फियर की वो ना महसूस करे। बहुत ही रैपिड चेंज हो रहा होता है फ्रॉम वन इमोशन टू अनदर। बहुत ट्रांजिटरी फेज होता है ये, क्योंकि जो बच्चे किसी चीज़ को उसी टाइम नापसंद कर रहे होते हैं, और अगर उनको कोई दूसरी चीज़ में उसका माइंड डाइवर्ट कर दिया जाए तो वो उसको बेटर, उनका रिस्पांस बेटर रहता है, वो खुश हो जाते हैं। अगर कोई टॉय उनका टूट गया है और वो बहुत अपसेट हैं, बहुत रो रहे हो, और उसी समय अगर उनको तुरंत कुछ नया ड्रेस पहना दिया जाए या कुछ अच्छी चीज़ खिला दी जाए तो वो बिल्कुल खुश हो जाते हैं, और वो ये भूल जाते हैं कि वो किस बात से इतना अपसेट थे, व्हाट वाज द रीज़न ऑफ देयर सैडनेस, वो बिल्कुल भूल जाते हैं। तो बहुत ही ट्रांजिटरी फेस होता है, बहुत ब्रीफ होता है उनका जो इमोशन का जो टाइमिंग है, कि ऐसा नहीं होता है कि वो गुस्सा है तो बहुत देर तक गुस्सा रहेंगे, नहीं, उनका माइंड अगर डाइवर्ट कर दिया जाए तो वो दूसरी चीज़ में अपने आप को एंगेज करके उसमें हैप्पी फील करने लगते हैं। So and the modification goes on till the attainment of maturity in adulthood. जैसा कि स्पिट्ज ने बताया ही है कि two things are responsible for the emotional development of the child, is one is maturity and one is learning. So जैसे जैसे उसका maturity आ रही है, परिपक्वता आ रही है, उसका mind mature हो रहा है, उसी तरीके से उतनी ही जल्दी वो सारी चीज़ें और डेवलप हो रही हैं उसमें। उसका जो मेंटल डेवलपमेंट है वो बहुत अच्छा है, वो हर चीज़ में एडजस्ट होने लगा है, हर चीज़ में बेटर फील करने लगा है। अब अगर उसको कोई चीज़ नहीं पसंद आ रही है तो वो अपना माइंड डाइवर्ट कर लेता है दूसरे चीज़ करने में, और उसमें हैप्पी फील करने लगता है। सो जो मॉडिफिकेशन है वो क्यों हुआ, बिहेवियर का मॉडिफिकेशन, वो क्योंकि ही रीचेस द एज ऑफ मेच्योरिटी और उसको लर्निंग भी आई। एक बहुत ही छोटे एग्जांपल ये भी है कि वो कभी स्टेज उतरने में वो डरता था, वो नीचे झुकने में डरता था कि कहीं वो गिर ना जाए, लेकिन क्योंकि उसका मोटर डेवलपमेंट है, वो अपने बॉडी को बैलेंस कर लेता है, इसीलिए ही नोज हाउ टू गेट डाउन फ्रॉम द स्टेज और हाउ टू क्लाइंब द स्टेज। उसको ये बात भी पता होती है कि वो नहीं गिरेगा, वो बैलेंस कर लेगा हर चीज़ को, वो गिरेगा नहीं। तो ये हाउ द एक्सप्रेशन ऑफ फियर डिमिनिशेस because of his maturity level, because of his learning that if he balances his body and takes small steps, or if he holds something and get down, he will not fall. So जो उसने जो जैसा उसका मेंटल डेवलपमेंट हुआ, जैसा उसका फिजिकल डेवलपमेंट हुआ, उस तरह से उसका मेच्योरिटी लेवल बढ़ा, और उस तरीके से उसका जो इमोशनल जो डेवलपमेंट है वो भी हुआ। कहते हैं कि जो इमोशनल डेवलपमेंट है ये चलता रहता है टिल इट गोज़ ऑन टिल द अटेनमेंट ऑफ मेच्योरिटी इन अडल्टहुड तक। ये जो लेवल हैं इमोशंस के ये बदलते रहते हैं। जब टीन एज होते हैं, यंग होते हैं, तो वो इमोशंस बहुत ज़्यादा होते हैं, और जब हम अडल्टहुड को पहुंचने लगते हैं तो वही चीज़ें हम लोगों में कम दिखने लगती हैं। वो क्रोध, वो आतुरता, वो एक्साइटमेंट थोड़ा सा कम हो जाता है, और हम थोड़ा और गंभीर स्वभाव के मैच्योर्ड व्यक्ति की तरह सीखते हैं। सो जो इमोशंस आज हमने डिस्कस किए, नेगेटिव एंड पॉजिटिव इमोशंस, वो हमें देखना चाहिए कि बच्चे में किस तरीके के ज़्यादा हैं। नेगेटिव इमोशंस हैं तो हमें उसको ख़त्म करने की कोशिश करनी चाहिए, उनको सबसाइड करना चाहिए विद द हेल्प ऑफ मॉरल स्टोरीज इन कोटिंग गुड एग्जाम्पल्स टू देम। एंड जो इमोशंस अगर उनके पॉजिटिव हैं तो उसको इन्हांस करना चाहिए to transform their personality into a better person, so that they will grow up to be a well adjusted person in society. So I take your leave today with this note that I'll meet you again with emotional development in adolescence. और जो इन्फेंसी और चाइल्डहुड की जो आज बातें हमने सीखी यहाँ पे जो करी, वो आप एज अ टीचर you will apply those things in classroom and deal with the student in the same manner. So thank you and best of luck for the day.